Hello everyone, you are watching Reviving India and this is the 16 tutorial of Python series. So आज हम देखेंगे Python inheritance. So Python inheritance का मतलब ये होता है कि लेट्स से अगर मैं कोई भी एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास A है और यहाँ पर क्लास B है. इस तरीके से क्लास A के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, A1, A2, A3, A4. इस तरीके से आप मेंबर फंक्शंस बोल सकते हैं इस तरीके से. लेट्स से क्लास B को भी A1, A2, A3, A4 फंक्शन चाहिए. तो इस सिनारियो में हम क्या करते हैं, पाइथन इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं ताकि हमें बार बार मेंबर फंक्शंस को हर एक क्लास में डिफाइन करने की ज़रूरत ना पड़े. हम इन्हीं फंक्शंस को, मेंबर फंक्शन को इस क्लास में इंपोर्ट कर लें. तो इस तरीके से ये हमारा कॉन्सेप्ट पाइथन इनहेरिटेंस का है. इस तरीके से हम क्लास ए को पेरेंट क्लास बोलते हैं और इसको आप बेस क्लास भी बोल सकते हो. और जो क्लास पर्टिकुलर क्लास की मेंबर फंक्शंस को इनहेरिट करती है या प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है उसको हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास, और इसको आप डिराइव्ड क्लास भी बोल सकते हो. एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जिस तरीके से हम देखेंगे किस तरीके से क्लास ए का मेंबर फंक्शन किस तरीके से हम क्लास बी में यूज कर सकते हैं. लेट्स सी. यहाँ पे मैं एक टीचर बना रहा हूँ. सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाऊंगा, जैसा कि आपको पता है हमारे पुराने वीडियो में भी आप देख सकते हैं. सेल्फ, यहाँ पे दो पैरामीटर ले रहा हूँ, दैट इज एफ नेम एंड एल नेम. उसके बाद मैं इन दोनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करूँगा. इस तरीके से आप एफ नेम कर सकते हो. देन मेरा सेकेंड वेरिएबल है एल नेम, इसको भी मैं इसमें इनिशियलाइज कर लिया. उसके बाद मैं यहाँ पे एक सेकेंड फंक्शन बनाऊँगा, दैट प्रिंट मी, जहाँ पर मैं एल नेम और एफ नेम को प्रिंट कराऊँगा. यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन लिख रहा हूँ, दैट इज सेल्फ डॉट एफ नेम एंड सेल्फ डॉट एल नेम. यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ एक्स नाम का, और यहाँ पर मैं फंक्शन टीचर क्लास को कॉल करता हूँ जहाँ पर मैं प्रवीण और यहाँ पर लास्ट नेम कुमार लिखता हूँ. इस तरीके से अगर मैं इस फंक्शन को इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करता हूँ तो यहाँ पर जो प्रिंट होगा दैट इज प्रवीण कुमार प्रिंट होगा. लेट्स से मैं एक और क्लास बनाता हूँ, दैट इज क्लास स्टूडेंट. यहाँ पर आप किस तरीके से इनहेरिट कर सकते हैं, यहाँ पर सिंस एक क्लास हमारा पेरेंट क्लास है तो यहाँ पर हम इनहेरिट इस तरीके से करेंगे. जो भी हमारा क्लास नेम होगा उसको हम पैरेंथेसिस में पास कर देंगे. अगर आपके पास मल्टीपल पेरेंट क्लास है तो आप कॉमा लगा के आप क्लासेस नेम पास कर सकते हो. इस तरीके से यहाँ पर मैं इस बॉडी में कुछ भी नहीं लिखने वाला इस क्लास में. उसके बाद हम स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, स्टूडेंट. ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से मैंने इनिशियलाइज किया है. उसके बाद मैं वाई डॉट प्रिंट मी को कॉल करने वाला हूँ. सिंस आप देख सकते हैं कि जो प्रिंट मी फंक्शन है वो हमारे क्लास टीचर को बिलोंग करता है, ना कि क्लास स्टूडेंट को बिलोंग करता है. बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक टीचर क्लास को इनहेरिट किया है. इस तरीके से ये जो मेंबर फंक्शन है हमारा प्रिंट मी, वो मैंने वाई के ऑब्जेक्ट जो कि क्लास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है उसकी हेल्प से कॉल कर रहा हूँ. और यहाँ पर जो इनकी फंक्शनैलिटी है सेल्फ फर्स्ट नेम और एल नेम का, उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ और टैम हैरी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं. चलते हैं हमारे दूसरे एग्जांपल पे, जहाँ पर यहाँ पर भी हम यहाँ पर क्लास स्टूडेंट के अंदर भी कुछ फंक्शंस बनाएंगे. साथ साथ हम कंस्ट्रक्टर और कुछ फंक्शंस बनाएंगे. उस कंडीशन में देखेंगे कि क्या होता है. लेट्स सी. इस तरीके से हमारा क्लास टीचर है. नाउ हम क्लास स्टूडेंट फिर से बनाएंगे जिसमें हम इस बार अपना कंस्ट्रक्टर मेथड भी कॉल करेंगे, सेल्फ. यहाँ भी मैं सेम वेरिएबल कॉल कर रहा हूँ.
इस तरीके से मैंने स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बनाया है। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ x इज इक्वल टू स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ, और फिर मैं x इज इक्वल टू प्रिंट भी करता हूँ, प्रिंट करने के लिए इनकी वैल्यूज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, यहाँ पर आप इनहेरिटेंस टीचर को इनहेरिट कर रहे हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है दैट ये जो कंस्ट्रक्टर है ये भी इनिट है, और ये कंस्ट्रक्टर है ये भी इनिट है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो से बताया कि एज सुन एज वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट द कंस्ट्रक्टर विल बी इन्वोक्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंस हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना है और स्टूडेंट क्लास को हम कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारे यहाँ पे इनिट, दैट इज इनिट फंक्शन जो कंस्ट्रक्टर है वो हमारे सिर्फ स्टूडेंट का इन्वोक होता है। तो यहाँ पर जो पेरेंट का है ये हमारे यहाँ पे इन्वोक नहीं होगा। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा सेम मेथड नेम है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो इसका मतलब एक मेथड दूसरे मेथड को ओवरराइड कर दिया, और यहाँ पर जैसे ही हम x इक्वल टू प्रिंट में भेजेंगे यहाँ पर हमारा एरर थ्रो कर देगा। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। दो मेथड इस तरीके से, इस लाइन में आप या तो सिंपली पेरेंट का आप कॉल कर सकते हैं इस तरीके से, टीचर इनिट, यहाँ पर टीचर डॉट इनिट, और यहाँ पर आप पैरामीटर पास कर दें। सो या तो इस तरीके से आप कॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका ये ऑब्जेक्ट बनेगा, आपका सबसे पहले तो आपका कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, और सेकंड लाइन में आपका एक टीचर का कंस्ट्रक्टर होगा, जो भी हमारा पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है वो हमारा इन्वोक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ये वाला हमारा मेथड रन कर जाएगा। दूसरा तरीका है दैट इज अ सुपर क्लास कीवर्ड। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस सुपर इनिट एफ नेम एल नेम। सो बेसिकली आप सुपर कीवर्ड की हेल्प से आप इसे कॉल कर सकते हैं। तो सुपर बेसिकली यूज़ होता है हमारे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। तो यहाँ पर आपको सेल्फ कीवर्ड देना नहीं पड़ेगा, जो भी आपका पैरामीटर है आप वो पास करें और पैरेंथेसिस लगाना ना भूलें। सो इस तरीके से आप ये जो मेथड ओवरराइड की प्रॉब्लम है आप दूर कर सकते हैं इनहेरिटेंस में। अगर आपका सेम मेथड नेम है और फंक्शन सेम पैरामीटर्स हैं, तो इस तरीके से मेथड ओवरराइड का कॉन्सेप्ट आता है, और सुपर कीवर्ड या पर्टिकुलर उस क्लास के नाम को यूज़ करके उस पेरेंट के मेंबर फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारे क्लास इनहेरिटेंस है। अब हम चलते हैं, जो मैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस बता दूं कि पाइथन में कौन कौन से टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस और किस तरीके से आप टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो। सो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे इनहेरिटेंस है दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस जैसा कि मैंने अभी पिछला एग्जांपल दिखा था कि हमारे पास एक टीचर क्लास होता है और एक चाइल्ड क्लास होता है। सो आप इस तरीके से देख रहे हो। तो यहाँ पर जब भी हम क्लास स्टूडेंट की बात करेंगे, सो यहाँ पर हम टीचर पास कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारा सिंगल इनहेरिटेंस है। उसके बाद हम मल्टीपल इनहेरिटेंस देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए, बी और सी। सो ये बी जो हमारे हैं ये पेरेंट क्लास है, और ये हमारा बेसिकली चाइल्ड क्लास है। तो अगर मैं क्लास सी की बात करूं तो इस तरीके से ए कॉमा बी पास हो जाएगा, और क्लास सी की वैल्यूज लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा मल्टीपल था। थर्ड हमारा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ए से बी, बी से सी। तो अगर मेरा क्लास ए डिफाइंड है देन बॉडी होगी, देन क्लास बी डिफाइंड है तो ब्रैकेट में ए होगा, देन बॉडी होगी, फिर क्लास सी डिफाइंड है दैट इज बी होगा। सो इस तरीके से आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। चौथा है हायरार्चिकल। तो हायरार्चिकल करने के लिए डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। सो व्हेन अगर आपका पेरेंट क्लास एक ही है और डिराइव क्लास मल्टीपल है, और मल्टीपल डिराइव क्लास सेम पेरेंट क्लास को रेफर कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसे हायरार्चिकल इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। तो इस तरीके से क्लास ए इसकी बॉडी होगी, देन क्लास बी ए को करेगा, देन क्लास सी भी ए को करेगा, एंड देन क्लास डी भी ए को करेगा। सो इस तरीके से आप इस टाइप के इनहेरिटेंस को हायरार्चिकल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। सो इस तरीके के हमारे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है जो आपकी जिस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। पांचवा इनहेरिटेंस है हमारा दैट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस।
तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि इट्स कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अगर मैं कोई भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस एक या दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस यूज़ कर लूँ तो उसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये पाइथन इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हैं ताकि आप कोड की रीयूजेबिलिटी, मतलब ऑलरेडी जो कोड हमारा डिफाइन कर चुके हैं किसी पर्टिकुलर क्लास में और सेम लॉजिक और सेम हमें चीज़ें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आप इनहेरिटेंस का यूज़ करें ताकि आपकी प्रोसेसिंग और लाइन ऑफ कोड और कम टाइम में वो चीज़ परफॉर्म हो सके। सो अगर आपको कोई डाउट होता है आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।